तो हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। आज का ब्लॉग शुरू होता है सुबह का 8:15 हो रहा है। बहुत दिन से ब्लॉग भी नहीं बनाए हैं, तो अब रेगुलर रहेगा क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा था। तो अकेले थे, एग्ज़ाम देने जाते थे तो बाइक विक चला के जाना पड़ता था अकेले, तो ब्लॉग नहीं बना पाते थे। लेकिन अब जो है ब्लॉग रेगुलर रहेगा। और आज जा रहे हैं बर्नेश्वर, सावन आने वाला है। तो हमारे पास में ही एक बहुत पॉपुलर मंदिर है, बहुत ही मान्यता है उस मंदिर का। उसी मंदिर में हम लोग जा रहे हैं आज, शिव जी के मंदिर में पूजा करने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज के ब्लॉग में। तो अभी पहुंच चुके हैं नेहरू चौक, जहां से हम लोग सब तरफ निकलते हैं। कहीं भी जाना हो पहले नेहरू चौक मौसम के दुकान पे आते हैं। तो मौसम के दुकान पे नेहरू चौक पहुंच चुके हैं। अभी मौसम की मम्मी होगी दुकान पे। हमारा भी मंदिर है यहाँ पे। संजीव आ रहा है तो संजीव के साथ में चलेंगे। संजीव का वेट कर रहे हैं, संजीव आएगा फिर उसके साथ में चलेंगे। अभी मंदिर प्रांगण के अंदर आ गए हैं। मौसम की मम्मी थी दुकान पे, तो हम लोग का ये मंदिर है। संजीव आएगा इधर से, बोला कपड़ा पहन रहे, रेडी हो रहा है वो भी, तो आएगा। तो संजीव को आने देते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे बर्नेश्वर। अभी गाड़ी आ चुका है अभी कोसी कॉलोनी में संजीव के रूम पे। तो किसी से बाइक मांगे हुए थे तो वेट किए बहुत ज़्यादा, लेकिन बाइक वो दिया नहीं। तो फिर सोचे जब अपना बाइक है ही, तो अपना बाइक था लेकिन किसी और के पास था और वो दूर में था। तो फिर गए अपना बाइक लेके आए हैं। तो लगभग 9:30 तक बज गया है। तो अब निकलते हैं यहाँ से बर्नेश्वर की ओर। अभी थोड़ा कैश उस ले लेते हैं, वहाँ पूजा वूजा करने के लिए जो भी सामान लगता है वो कैश में ही लेना पड़ता है, तो इसलिए कैश ले लेते हैं। संजीव गया अंदर रूम में, इधर रूम है। तो हर हर महादेव, निकलते हैं बर्नेश्वर की ओर। जाना है तो आपको बाएं ओर जाना है, जो कि रास्ता है। तो हम लोग बरहराकोटी से बाएं ओर निकलेंगे। उसके बाद फिर वहाँ से बर्नेश्वर लगभग यहाँ से 8 किलोमीटर है। तो अब निकलते हैं हम लोग और ये वाले रास्ता पकड़ेंगे। इधर है बरहराकोटी सीधे, और हम लोग इधर शॉर्टकट मार के निकलेंगे सीधे बर्नेश्वर मंदिर की ओर। तो अब निकलते हैं अभी बर्नेश्वर की ओर। और अभी तो कम भीड़ होगा क्योंकि सावन आने वाला है। सावन में शिव जी को बहुत ज़्यादा जल चढ़ता हुआ, जो भी हिंदू संस्कृति जानते होंगे, हिंदू कल्चर को तो जानते ही होंगे कि सावन में शिव जी को कितना दूध और जल चढ़ता है। तो सावन में बर्नेश्वर मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। ठीक है, तो हम लोग सावन में भी जाएंगे यहाँ पे बर्नेश्वर। और हमारे पास 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जो है आपको ये देवघर, हमारे बिहार पहले बिहार में ही था, अब तो वो झारखंड में हो चुका है। तो जब से झारखंड अलग हुआ तो हम लोग देवघर भी जाएंगे इस बार। तो अभी चलते हैं बर्नेश्वर। बर्नेश्वर तो आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी सावन नहीं है, तब पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। और सावन रहने के बाद तो सावन में आपको जगह नहीं मिलेगा पैदल चलने का। और ये सब रोड भरा हुआ रहता है पूरा, हमेशा भरा हुआ रहता है ये सब रोड। अब जाते हैं अंदर, बाबा का दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। अब चलिए अंदर, आपको दिखाते हैं अंदर में क्या है महादेव का। तो ये है गेट। यहाँ पे गाड़ी उड़ी भी जो नया लेते हैं तो वो पूजा वूजा कराने के लिए आते हैं। इस गाड़ी का पूजा हो रहा है। और ये है यहाँ पे ये सब लोटा लेके बैठते हैं। चलो ना पैर धोते, पैर धोने चलो ना। पैर धो लिया। ये है पूरा बर्नेश्वर। कहाँ खुला?
उसी में भरेंगे, रुको ना पैर धो लेते हैं। तो गैस यहाँ पे इस कुआं में डाल के पानी निकाला जाता है, जल जो कि महादेव को अर्पित होता है। तो यहाँ पे अभी लोटा गया है, लोटा से पानी चढ़ाते हैं हम लोग, जल चढ़ाते हैं भगवान पे। वो लोटा तैयार है, अब आपको दिखाते हैं उसके साथ भी। इसी से हम लोग जो है भगवान को जल चढ़ाते हैं। मेरा पूजा पाठ तो हो चुका है, अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे पूजा पाठ होता कैसे है और कौन कौन भगवान है, किन किन पे जल चढ़ता है। विशेष रूप से ये है शिव जी का मंदिर ही, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे भगवान को जल अर्पित होता है। तो आपको दिखाते हैं कौन कौन से भगवान हैं जिनको यहाँ जल अर्पित होता है, कौन कौन भगवान का यहाँ मंदिर है, प्रतिमा है। आइए आपको सब चीज़ दिखाते हैं। स्टार्ट यहाँ से होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और आगे यहाँ पे शिव जी का मंदिर है। तो यहाँ महादेव को जल चढ़ता है और यहाँ है शिवलिंग। फिर यहाँ से इस गेट से आगे बढ़ते हुए फिर इस गेट से आगे बढ़ के यहाँ पे दो भगवान का है प्रतिमा। उसके बाद फिर आपको उधर है आपको काली माता का, वहाँ पे अंदर में बजरंगबली का है और यहाँ पे काली माता का है, ठीक है, हनुमान जी का और काली माता का। फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं इस रास्ते से इसे, ठीक है। फिर यहाँ से आगे बढ़ते 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 फिर यहाँ आता है, यहाँ भी माँ काली का मंदिर है एक, ठीक है। फिर यहाँ जल चढ़ाते हैं। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे कोई देवी माता का मंदिर है। उसके बाद फिर यहाँ पे शिवलिंग प्लस नंदी महाराज पे चढ़ाते हुए, उसके बाद फिर यहाँ से ये बड़ा वाला नंदी महाराज पे चढ़ाते हुए फिर यहाँ से सीधे अब कुआं के साइड, यहाँ से सीधे अब सामने आ जाएगा, पीछे है महादेव का मंदिर, उसके बाद सामने आ जाएगा फिर यहाँ प्रभु श्री राम का मंदिर। उसके बाद फिर इधर से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे इस ध्वज पे, उसके बाद फिर यहाँ से सामने सूर्यदेव। यहाँ पे लगभग 10-12 मंदिर में जो है जल चढ़ाना पड़ता है और सारे भगवान का प्रतिमा है उस सब पे जल अर्पित करते हुए बढ़ते हैं और यहाँ से व्यू दिखाते हैं। ये सब होने के बाद उसके बाद जो है तिलक लगा के, ठीक है, जहाँ पे हम लोटा लेते हैं जल चढ़ाने के लिए, लोटा फूल वगैरह लेते हैं, वहाँ से फिर आपको क्या बोलते हैं तिलक करवाने के बाद अगरबत्ती लेते हैं। उसके बाद भगवान का परिक्रमा करते हैं। ये दिखाइए, आपको दिखाते हैं। तो 5 चक्कर भगवान का मारते हैं। संजीव मार रहा है, वहाँ है संजीव।
पूजा पाठ हो चुका है कंप्लीट। अब निकलते हैं हम लोग घर की ओर, निकलते हैं, अब निकल रहे हैं घर की ओर। लग गया है भूख, ठीक है। तो यहाँ मिलता है मैदा उदा का लिट्टी मिलता है खाने के लिए, वो सब खाएंगे नहीं। अगर कुछ फ्रूट मिल जाता है तो वो खा लेंगे, देखते हैं अब क्या होता है नहीं होता है। तो गाइस बर्नेश्वर के मंदिर का ये मान्यता है कि यहाँ पे पहले जंगल हुआ करता था, तो इस जंगल के जिस जगह पे भी शिवलिंग स्थापित है मतलब प्रकट हुआ है, वहाँ पे जो है एक गौ जो होती है, गौ माता डेली अपने दूध को वहाँ पे गिरा के जाती थी, ठीक है। तो ऐसा हमेशा होते रह गया कि जंगल में, तो आदमी सब सोचते थे कि यहाँ पे आखिर ऐसा क्या है कि हमेशा गौ आती है यहाँ पे दूध दे के चली जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद जब यहाँ पे खोजबीन हुआ, मतलब बहुत जांच पड़ताल हुआ और लोग वहाँ पे जाके देखने लगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुए, ठीक है। और बर्नेश्वर मंदिर का एक और स्टोरी है जो कि ये महाभारत के टाइम से रिलेटेड है। कहा जाता है कि यहाँ पे जब लक्षागिरी में आग लगाया गया था, पांडवों को जलाने का जब किया गया था आपको ये साजिश, तो उस टाइम पांडव जी लोग जो है, पांडव के पांचों भाई और द्रौपदी और आपको ये कुंती माता यहीं पे निकली थी, ठीक है। वो जो सुरंग बना के निकली थी वो लोग यहीं से निकली थी। और श्री कृष्ण जी जो है, श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पे वो क्या बोलता है, एक नदी बनाए थे वो लोग के रहने के लिए, वो नदी भी यहीं पे है। आपको दिखाएंगे अभी आगे के ब्लॉग में, जो मान्यता है वो आपको बताएंगे। तो ये पुल पे हम लोग पहले उस पर जाते थे, ठीक है। अब ये नया पुल बन चुका है और यही नदी है जिसके बारे में हम जब लक्षागिरी से पांडव लोग आके इधर रह रहे थे, तो श्री कृष्ण जी ने इस नदी को बनाया। जो यहाँ के लोकल्स का मानना है, तो जैसे यहाँ का साइड में यहाँ का गांव है मल्डिया, अरबन्ना, ये सब यहाँ का साइड का गांव है। तो यहाँ के लोग जो मानते हैं, और यहाँ पे मेरे रिलेशन के भी कुछ रहते हैं, उन लोग का कहना यही है कि जब श्री कृष्ण ये पांडव लोग जब लक्षागिरी से कौरव के षड्यंत्र का जो लक्षागिरी का शिकार होकर जब उससे बच के निकले थे, और वो यहीं पे बर्नेश्वर मंदिर में निकले थे सुरंग बना के, और श्री कृष्ण जी ने अपने जादू से, अपने प्रकोप से, अपनी शक्तियों से जो भी गए उससे यहाँ पे ये नदी बनाया था, का निर्माण कर रहा है। जब पहुँच चुके हैं घर, और अभी तो नहीं रुक पाए फिलहाल, अब जा रहे हैं घर। भूख वूख लग गया बहुत ज़्यादा, अब खाना पीना खाएंगे थोड़ा, उसके बाद 2-3 काम है थोड़ा करवाना है, उसके बाद अभी तो गाइस बर्नेश्वर से आए, उसके बाद फिर सो गए, और फिर सो के उठे तो देखे बारिश वारिश पड़ रहा था, तो फिर ब्लॉग आगे शूट भी नहीं कर पाए। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। खाना पीना हो गया है सारा चीज़, उसके बाद अभी टहल वहल के आ गए, अब सोने जा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग आज यहीं एंड करते हैं गाइस। आपको अगर देखे अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।